फिर नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास लेटरल सोमाइट या लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर। लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को 3 तरह से डिफाइन किया जाता है। एक तो ये कि वो सोमाइट और जो पेराइटल लेयर होती है लेटरल प्लेट मेसोडर्म की, उसके दरमियान एक बॉर्डर है। ठीक है, ये हमारे पास है बॉर्डर बिटवीन सोमाइट एंड पेराइटल लेयर ऑफ लेटरल प्लेट मेसोडर्म। दूसरा इसको ये भी कहा जाता है इज ऑल्सो बॉर्डर बिटवीन डर्मिस। एक वो डर्मिस जो कि हमारे पास डर्मेटोम से आया है और एक वो जो कि हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म से आया है इन बॉडी वॉल। ठीक है, तो ये हमारे पास एक तो ये है सोमेटिक फ्रंटियर। दूसरा वो कि हमारे पास देखिए मैंने आपको बताया है कि जो डर्मेटोम होता है वो, देखिए डर्मेटोम जो है वो पारेक्सियल मेसोडर्म से आया है ना। सोमाइट्स इधर ही बने थे तो वो जो है एक्टोडर्म के नीचे जाके एक लेयर बना देते जिसको हम डर्मेटोम कहते हैं। ठीक है, तो डर्मिस ऑफ स्किन बनाते हैं। तो एक तो डर्मिस हमारे पास इधर से आ रहा है, दूसरा डर्मिस हमारे पास ये जो लेटरल प्लेट मेसोडर्म की जो पेराइटल लेयर थी इधर से आ रहा है। तो इन दोनों डर्मिस के दरमियान का एक बॉर्डर बनता है जिसको हम कहते हैं लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर। तो दो डर्मिस के दरमियान बॉर्डर बनाता है और इसके अलावा इज़ ऑल्सो बॉर्डर फॉर रिब डेवलपमेंट। अच्छा जी, अब रिब की डेवलपमेंट हमारे पास एक उसकी बोनी कंपार्टमेंट की डेवलपमेंट होती है और एक कार्टिलेजिनस कंपार्टमेंट की डेवलपमेंट होती है। जो बोनी की होती है वो हमारे पास प्राइम एक्सियल से होती है और जो कार्टिलेजिनस पार्ट वो एब एक्सियल से होती है। तो इन दोनों के दरमियान भी हमारे पास लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर एक बॉर्डर बनाते हैं। प्राइम एक्सियल और एब एक्सियल क्या होता है ये मैं बताती हूँ, फिर आपको रिब की डेवलपमेंट ज़्यादा समझ आ जाएगी। तो लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर तीन बॉर्डर्स को कहा जाता है। एक बॉर्डर जो कि सोमाइट और पेराइटल लेयर के दरमियान है, दूसरा वो जो दो डर्मिस के दरमियान है। दो डर्मिस में से एक डर्मेटोम है, वो डर्मिस जो कि डर्मेटोम से है, और दूसरा जो कि लेटरल प्लेट मीजो डर्म से आए। ठीक है, इसके अलावा तीसरी पार्ट के जो रिब हैं उसकी जो बोनी पार्ट और कार्टिलेजिनस पार्ट, इन दोनों की डेवलपमेंट के दरमियान एक बॉर्डर बनता है, उसको भी लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर कहते हैं। कि बोनी पार्ट जो है वो हमारे पास प्राइम एक्सियल से आता है और जो कार्टिलेजिनस पार्ट है वो एब एक्सियल से आता है। तो प्राइम एक्सियल एब एक्सियल क्या होता है वो मैं बताती हूँ। हमारे पास लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर होते हैं, वो दो मीजोडर्मल डोमेन्स को सेपरेट करते हैं। वो दो मीजोडर्मल डोमेन कौन सी है? एक प्राइम एक्सियल डोमेन है और एक एब एक्सियल डोमेन है। प्राइम एक्सियल डोमेन में वो आ जाता है जो कि हमारे पास न्यूरल ट्यूब के अराउंड जो एरिया होता है उसको कहते हैं। कंटेन सोमाइट ड्राइव्ड फ्रॉम paraxial mesoderm, contains somatic cells that have migrated across, अच्छा एक मिनट, comprises region around neural tube, consist of parietal layer of lateral plate mesoderm। अच्छा, तो रीजन अराउंड न्यूरल ट्यूब कौन सा होता है? न्यूरल ट्यूब के अराउंड कौन सा रीजन था? प्राइम एक्सियल पार एक्सियल मेसोडर्म का। तो प्राइम एक्सियल मेसोडर्म का रीजन कौन सा है? रीजन अराउंड न्यूरल ट्यूब। जबकि जो एब एक्सियल डोमेन है वो हमारे पास लेटरल प्लेट से निकलता है। लेटरल प्लेट के कौन से? पेराइटल लेयर से। ये हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म है ना, इसकी जो आउटर लेयर है ये पेराइटल लेयर है। तो हमारे पास एब एक्सियल डोमेन होता है पेराइटल लेयर से। ठीक है, अच्छा जी, इसमें प्राइम एक्सियल में वो सोमाइट्स आते हैं जो कि पार एक्सियल मेसोडर्म से निकले हों, यानी पार एक्सियल मेसोडर्म से जो सोमाइट्स बनते हैं वो प्राइम एक्सियल डोमेन में आते हैं। सो सोमाइट्स ड्राइव्ड फ्रॉम पार एक्सियल मेसोडर्म। ठीक है, जबकि एब एक्सियल में हमारे पास आ जाते हैं वो सोमाइट्स दैट हैव migrated across lateral somatic frontier। अच्छा, तो लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर का मैंने बताया कि ये हमारे पास होता है सोमाइट और ये हमारे पास फॉर एग्जांपल है पेराइटल लेयर। तो इन दोनों के दरमियान एक बॉर्डर बनता है जिसको लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर कहते हैं।
अब वो सोमाइट्स जो कि इस बॉर्डर के इस साइड पे है, यानी वो सोमाइट्स जो कि पार एक्सियल मेसोडर्म की साइड पे ही है, वो प्राइम एक्सियल डोमेन बनाते हैं। लेकिन वो सोमाइट्स जो कि क्रॉस करके इधर पेराइटल लेयर पे आ गए हैं, जो कि ये लेटरल, ये हमारे पास क्या है, लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर, तो वो सोमाइट जो इस लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को क्रॉस करके इस साइड पे आ गया, वो बना देते हैं एबैक्सियल डोमेन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया था कि जो सोमाइट है उसके एक वेंट्रोलेटरल रीजन होता है और एक डॉर्सोमीडियल लिप, वेंट्रोलेटरल लिप और डॉर्सोमीडियल लिप। तो वेंट्रोलेटरल लिप जो है वो हमारे पास आ जाता है एबैक्सियल डोमेन में, वेंट्रोलेटरल लिप, जबकि प्राइम एक्सियल में हमारे पास आ जाता है पूरा का पूरा डॉर्सोमीडियल लिप और कुछ हिस्सा ऑफ वेंट्रोलेटरल, सम एरिया ऑफ वेंट्रोलेटरल रीजन। मैंने इधर पहले भी बताया था कि वेंट्रोलेटरल रीजन के कुछ मसल्स जो है वो माइग्रेट करके पेराइटल लेयर की तरफ चले जाते हैं और वहाँ पे ये सारे मसल्स बनाते हैं। तो यहाँ पे भी वही बात हो रही है कि वे जो वेंट्रोलेटरल एरिया थी इसके कुछ मसल्स जो है वो माइग्रेट कर जाते हैं इनटू पेराइटल लेयर, लेकिन उधर वहाँ पे लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर की बात नहीं, तो वो माइग्रेट कहाँ से करते हैं, लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर से। तो सोमाइट्स, वो वाले सोमाइट्स जो कि इस लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को माइग्रेट करके पेराइटल लेयर के पास जाएं, वो हमारे पास एबैक्सियल डोमेन बनाते हैं। और वो किस चीज़ के मसल थे, वेंट्रोलेटरल थे। ठीक है, तो बाकी जो माइग्रेट नहीं करते वेंट्रोलेटरल के और डॉर्सोमीडियल, वो सारे प्राइम एक्सियल डोमेन बनाते हैं। तो हमारे पास लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर जो है दो मेसोडर्मल डोमेन को सेपरेट करती है, एक प्राइम एक्सियल और एक एबैक्सियल। प्राइम एक्सियल वो डोमेन होता है जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब के अराउंड हो, यानी जो इधर प्रेजेंट पार एक्सियल मेसोडर्म से जिसका ताल्लुक हो, जबकि जो एबैक्सियल मेसोडर्म है वो हमारे पास लेटरल प्लेट मेसोडर्म के पेराइटल लेयर के अराउंड होती है। ठीक है, प्राइम एक्सियल डोमेन में वो सोमाइट्स आ जाते हैं जो कि इस लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को क्रॉस नहीं करते। तो जो क्रॉस नहीं करते वो किसके अराउंड होते हैं, पार एक्सियल मेसोडर्म के अराउंड होते हैं, और जो क्रॉस कर जाए वो किधर चले जाते हैं, पेराइटल लेयर के पास चले जाते हैं। तो एबैक्सियल में वो सोमाइट्स आ जाते हैं जो कि लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को क्रॉस करें, और वो लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर को सोमाइट का कौन सा हिस्सा क्रॉस करता है, वेंट्रोलेटरल लिप क्रॉस करता है। ठीक है, तो इसमें वेंट्रोलेटरल आ जाता है, जबकि डॉर्सोमीडियल लिप क्रॉस नहीं करता, लेकिन वेंट्रोलेटरल के सोमाइट्स के कुछ वेंट्रोलेटरल मसल जो है वो क्रॉस नहीं करते, वो लेटरल सोमेटिक फ्रंटियर के इसी साइड पर रहते हैं, तो वो भी प्राइम एक्सियल डोमेन में आ जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि जो हमारे पास मसल चाहे प्राइम एक्सियल डोमेन से आए या एब एक्सियल डोमेन से आए, उनको स्पाइनल नर्व ही सप्लाई करती है। ठीक है, फिर हमारे पास इनर्वेशन आ गई एक्सियल स्केलेटल मसल की। सो ठीक है, हमें पता है कि जो हमारे पास स्पाइनल नर्व होती है, जो स्पाइनल कॉर्ड से नर्व आती है, वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है। ठीक है, स्पाइनल नर्व जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड करती है, एक उसका वेंट्रल रेमाए होते हैं और एक डॉर्सल रेमाए होते हैं। डॉर्सल रेमाए और वेंट्रल रेमाए। अच्छा, जो डॉर्सल रेमाए है वो हमारे पास एपीमर्स को सप्लाई करती है। एपीमर्स कहते हैं बैक मसल्स को, वो मसल जो कि पर्सन की बैक पे प्रेजेंट हो। और वेंट्रल रेमाए जो है वो हमारे पास हाइपोमेर्स को सप्लाई करती है। हाइपोमेर्स में हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं, एक लिम्ब आ जाता है और एक बॉडी वॉल के जो मसल्स होते हैं, उन दोनों को हमारे पास वेंट्रल रेमाए सप्लाई करती है। लेकिन ये तो हमारे पास डोमेन बनने से पहले एपीमर्स और हाइपोमर्स होते हैं, लेकिन डोमेन बनने के बाद हमारे पास हो जाते हैं एपैक्सियल मसल्स, एपैक्सियल और हाइपैक्सियल। एपैक्सियल मसल वो मसल जो कि हमारे पास एक्सिस के अबव हो, इसमें भी यही हमारे पास बैक के मसल्स आ जाते हैं और इनको डॉर्सल रेमाए ही सप्लाई करती हैं। हाइपैक्सियल में जो कि बिलो एक्सिस हो, इसमें हमारे पास यही लिम्ब और बॉडी वॉल के मसल्स आ जाते हैं और इनको वेंट्रल रेमाए सप्लाई करती है।
फिर हमारे पास स्केलेटल मसल और टेंडन की डेवलपमेंट है। तो स्केलेटल मसल में क्या होता है, मायोब्लास्ट्स बनते हैं, मतलब इनिशियल मसल सेल, वो आपस में फ्यूज़ करते हैं और फॉर्म कर जाती है लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर। अब स्केलेटल मसल का हमारे पास क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, लॉन्ग होते हैं और उनमें स्ट्राइएशंस थी, ठीक है। तो ये लॉन्ग मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल फाइबर बनते हैं। फिर इन मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में हमारे पास मायोफाइब्रिल्स बनते हैं। मायोफाइब्रिल्स क्या थे, एक्टिन और मायोसिन की जो वो स्ट्रक्चर था, और इन मायोफाइब्रिल से हमारे पास क्रॉस स्ट्राइएशंस बनती है, ठीक है। टेंडन हमारे पास पता है हमें कि ये बोन को मसल से अटैच करता है। ये हमारे पास किधर से निकलता है, स्क्लीरोटोम सेल से। स्क्लीरोटोम सेल्स क्या थे, अच्छा अब ये हमारे पास सोमाइट है ना, तो सोमाइट का मैंने बताया कि उसका एक वेंट्रोमीडियल एरिया होता है और एक डॉर्सो लेटरल रीजन होता है। तो ये जो वेंट्रोमीडियल थी ना, इधर जो एपिथेलियल सेल है वो प्रोलिफरेट करके सबसे पहले मीजेनकाइम बनाती हैं, और फिर ये मीजेनकाइम हमारे पास स्क्लीरोटोम में कन्वर्ट हो जाती है। स्क्लीरोटोम यहाँ, तो इन स्क्लीरोटोम से फिर हमारे पास ये टेंडन्स बनते हैं। इन स्क्लीरोटोम से हमारे पास वर्टिब्रे की डेवलपमेंट भी होती है, लेकिन यहाँ पे इन स्क्लीरोटोम से क्या बन रहे हैं, टेंडन्स। अब वो हमें कैसे पता चलेगा कि इन स्क्लीरोटोम से टेंडन ही बनाना है, तो इसको एक हमारे पास जीन रेगुलेट करती है जिसका नाम स्क्लेराक्सिस, हाँ। उसके बाद हमारे पास अब आ जाती हैं मॉलिक्यूलर रेगुलेशन मसल डेवलपमेंट की। तो हमारे पास एक्टोडर्मल सेल से बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन 4 निकलती है, और एक्टोडर्मल सेल से WNT प्रोटीन भी निकलती है, और लेटरल प्लेट मेसोडर्म से फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर निकलता है। ये तीनों जीन्स क्या करती है, ये डर्मोमायोटोम का जो वेंट्रोलेटरल सेल है उसको सिग्नल करती है, और फिर इस डर्मोमायोटोम से हमारे पास कौन सी जीन निकलती है, जीन मायोडी। अब डर्मोमायोटोम का एक वेंट्रोलेटरल एरिया था और एक हमारे पास था डॉर्सोमीडियल एरिया, ठीक है। तो जो हमारे पास फिर हमारे पास नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब से निकलती है सोनिक हिजहॉग प्रोटीन। ये तीनों वेंट्रोलेटर को सिग्नल कर रहे थे, जबकि सोनिक हिजहॉग जो है डर्मामायोटोम के डॉर्सोमीडियल एरिया को सिग्नल करते हैं। और फिर इससे हमारे पास निकलती है एक कौन सी जीन, MYF5। तो ये मायोडी और ये MYF5 जो है, ये हमारे पास किसके मेंबर हैं, ये हमारे पास मायोजेनिक रेगुलेटरी फैक्टर के मेंबर हैं। बोथ आर मेंबर ऑफ मायोजेनिक रेगुलेटरी फैक्टर। और ये मायोजेनिक रेगुलेटरी फैक्टर क्या करती हैं, मसल की डेवलपमेंट कराती है, ठीक है। एक्टोडर्मल सेल से बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन और WNT निकली, जबकि लेटरल प्लेट से फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। इन तीनों ने डर्मोमायोटोम के वेंट्रोलेटरल सेल को सिग्नल करके मायोडी प्रोड्यूस किया, जबकि नोटोकॉर्ड और न्यूरल ट्यूब से सोनिक हिजहॉग निकली, जिसने डर्मोमायोटोम के डॉर्सोमीडियल सेल्स को स्टिमुलेट किया, और उधर से MYF5 जीन निकली। मायोडी और MYF5 जो है, ये हमारे पास दोनों मायोजेनिक रेगुलेटरी फैक्टर है, यानी ये क्या कराती है, मसल की डेवलपमेंट कराती है। फिर हमारे पास है पैटर्निंग ऑफ मसल। पैटर्निंग ऑफ मसल में क्या है कि मसल को कैसे पता चलेगा कि उसने हेड के रीजन के मसल बनाने हैं या बॉडी वॉल की या लिम्ब के। तो हमारे पास वो कंट्रोल करता है कनेक्टिव टिश्यू, इनटू विच मायोब्लास्ट माइग्रेट। मायोब्लास्ट जिस कनेक्टिव टिश्यू के पास जाएगी, वो कनेक्टिव टिश्यू डिटरमाइन करेगा कि उसने किस चीज़ के मसल बनाने। फॉर एग्जांपल, अगर ये जो कनेक्टिव टिश्यू है वो हमारे पास न्यूरल क्रेस्ट सेल से बना है, तो उधर जब मायोब्लास्ट जाएंगे तो वो कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हेड रीजन के मसल्स बनाएगा। और अगर ये कनेक्टिव टिश्यू हमारे पास सोमेटिक मेसोडर्म से बना हुआ है, तो मायोब्लास्ट जब इस कनेक्टिव टिश्यू के पास जाएंगे तो वो सर्वाइकल और ऑसिप्टर रीजन के मसल बनाएंगे। और अगर हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू जो है वो लेटरल प्लेट मेसोडर्म के पेराइटल लेयर से बना हुआ है, तो इसके पास जब मायोब्लास्ट जाएंगे तो वो बॉडी वॉल और लिम्ब की मसल्स बनाएंगे। फिर हमारे पास है हेड का मस्कुलेचर। हेड के जो मसल्स बनते हैं वो हमारे पास बनते हैं पारेक्सियल मेसोडर्म से। पारेक्सियल मेसोडर्म जिसमें हमारे पास आ जाते हैं टंग के मसल, आई के मसल, या जो विसरल फेरेंजियल आर्चेज होती है उसके मसल्स भी हमारे पास पारेक्सियल मेसोडर्म से ही बनते हैं।
सिवाय एक इसमें एक कह दे एक्सेप्शन है कि आई की बाकी सारे मसल पार एक्सियल मेसोडर्म से बनेंगे, लेकिन आई का जो आइरिस है वो किससे बनेगा, एक्टोडर्म से बनेगा। फिर लिम्ब का मसल, हमने लिम्ब की मस्कुलेचर की डेवलपमेंट अलग से पढ़ी हुई है, उसमें हमें पता है कि वो 7th वीक ऑफ डेवलपमेंट में लिम्ब के मसल बनते हैं। और ये लिम्ब बड के नीचे, ये हमारे पास लिम्ब बड है, उसके एंड पे एक एपिकल एक्टोडर्मल रिज बनती है, ठीक है, एपिकल एक्टोडर्मल रिज, जो कि नीचे वाले मेसेनकाइम, नीचे उसके नीचे जो मेसेनकाइम है उसकी प्रोलिफरेशन कराता है, और इस प्रोलिफरेशन से हमारे पास मसल्स बनते हैं लिम्ब के, ठीक है।